नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी मुर्गी पालन रवि बंसोड़ यूट्यूब चैनल। जब से दोस्तों अपने पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तब से इनको शाम के टाइम थोड़ा जल्दी खोल देते हैं। 3 बजे के लगभग, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे के आसपास छोड़ते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर जैसे धूप भी मिलना चाहिए और फीड जो अपन देते हैं इनको फार्म के अंदर, तो उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते, क्योंकि फीड बहुत महंगा है। इसको मैं बॉयलर का फीड खिला रहा हूँ, इसलिए फीड आता है महंगा। अगर अपन इनको बॉयलर का फीड फुल खिलाएंगे, जो इनके बर्तन है फीडर, उनको पूरा भर के रखेंगे दिन भर, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फीड खा जाएंगे और पर केजी इसके कॉस्ट ज़्यादा आएंगी। और ये मार्केट रेट इनका जो होलसेल मार्केट रेट जो है वो सस्ता रहता है, तो इस वजह से इनको जल्दी से खोल देते हैं और फीड डालते हैं। बाहर अभी घास वगैरह कीड़े मकोड़े कुछ है नहीं, क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है। गर्मी की वजह से पेड़ पौधे झाड़ पत्ती सब सूख गई है, तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो इनको क्या करते हैं, बाहर जैसे निकालते हैं, तो इस तरह से इनको ये जो अपनी बोरी वगैरह कुछ भी रहती, पॉलीथीन वगैरह, उस पर फीड डाल के इनको डेली खिलाते हैं, ताकि इनका बाहर घूमने का घूमना भी हो जाएगा और साथ ही साथ इनका पेट भी भर जाएगा। क्योंकि फीड तो बाहर मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह ये कुछ है नहीं। हरी घास थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत है, तो उतने में उनको कुछ नहीं होता, पेट ही नहीं भरेगा उसका। इनका पेट भरता कि नहीं भरता हरी घास से या फ्री रेंज में छोड़ने से, इस बात से पता चल जाता है कि अगर इनका पेट भरा रहेगा ना, तो ये अपने पीछे पीछे नहीं आते। और अगर इनकी भूख नहीं जाती, वो अपन जो फीड खिलाते हैं फार्म के अंदर, उसके बाद जो बाहर कीड़े मकोड़े खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता है, तो इससे ही पता चल जाता है ये मुर्गियाँ क्या करती है, अपने पीछे पीछे आती है। जिधर जाओगे पीछे पीछे दौड़ेगी, समझ जाने इनको प्रॉपर फीड नहीं मिल रहा है इनको जितना चाहिए, तो इस वजह से अपने पीछे दौड़ती है। कि उनको लगता होगा कि अपने जो मालिक है, जो अपने को पाले है, वो दाना वगैरह डालेंगे ही, तो इस वजह से अपने पीछे आती है। और इनको ऐसे भूखा देखते हैं तो अपने को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फीड डालते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अपन ने इनको पाला है, तो इनके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम अपन ने करना चाहिए। इनको टाइम टू टाइम पानी, टाइम टू टाइम दाना देना ही चाहिए, क्योंकि वो अपना वेट करते रहते हैं। जैसे उनका टाइमिंग हो जाता है 3 बजे, तो वो फार्म के अंदर ही चिल्लाने लग जाते हैं, अगर अपन नहीं खोलेंगे तो इस तरह से इनको टाइम टू टाइम आपको दाना पानी देना है। देसी मुर्गियों का बिजनेस तो दोस्तों हमारे घर पे मतलब पुश्तैनी है। हमारे दादा भी पहले पालते थे 2-4 मुर्गी, 10 मुर्गी, तो वो फ्री रेंज में ही पालते थे। तो एक बार क्या हुआ, फ्री रेंज में पालते थे तो कम से कम 100-150 के करीब मुर्गियाँ हो गई थी। तो वो भी फ्री रेंज में ही दाना पानी अपना खाती थी और रहती थी। तो एक दिन मेरे दादाजी को किसी ने, जो मुर्गी काटता है, उन्होंने मुर्गी दे दी एक फ्री में। मतलब अच्छी पहचान थी, तो इन्होंने लाए, सब्जी वगैरह बनाई और उसका पानी बाहर फेंक दिया, खेत में ही, खेत की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो जो मुर्गी है, सुबह उन्होंने वो पानी पिया होगा या कुछ मांस वगैरह, कुछ हड्डी वगैरह खाई होगी, तो उससे बीमारी आ चुकी थी और पूरी की पूरी मुर्गियाँ मर गई, 100-150 के लगभग। तो तब से फिर मुर्गियाँ पालना बंद हो चुका था। फिर बीच बीच में हमने शुरू किया था 1-2 मुर्गी, तो रखते थे, तो कुत्ते बिल्ली खा जाते थे। फिर क्या हुआ, मेरी जब पढ़ाई पूरी हो चुकी, मैं पढ़ाई करके जॉब वगैरह सर्च किया, नहीं मिली। उसके बाद वैसे ही अपने को जानवरों को से मतलब बहुत लगाव है, तो इस वजह से मैंने फिर मुर्गियाँ लाई। एक मुर्गी लाया था एक फार्म से, तो उससे स्टार्ट किया।
तो धीरे धीरे करते करते आज अपने पास 200 मुर्गी हो गई है। 3-4 साल या 3 साल या 4 साल लगभग हो चुके हैं। यूट्यूब में मैं वीडियो थोड़ा लेट डाला। फार्म मैंने जैसे बनाया था तब से डालना शुरू किया। बाकी ऐसे ही अपने घर पे मुर्गियाँ पालते थे तो तब से शुरू किया। और अंडे के लिए अभी तक के हमने अंडे के लिए मुर्गियाँ पाली है। उसके बाद अब धीरे धीरे कटर को भी बेचने लग गए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, 50-100 रुपये बचता है कटर को बेचते हैं तो क्वांटिटी कम है। तो ऐसा लगता है कि 50-100 रुपये में क्या होता है। अगर एक मुर्गी को बढ़ा करके बेचेंगे तो 50 ही रुपया मिलेगा एक मुर्गी पे, लगभग। कम भी मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है होलसेल में। तो अगर अपन इनसे अंडे निकाल के अंडे की अच्छी मार्केटिंग करेंगे, देसी मुर्गियों के अंडे की, तो एक मुर्गी डेली का 20 रुपये का अंडा देती है। दाना खाती होगी 2-3 रुपये का, 5 रुपये का। 20 रुपये का इसलिए क्योंकि मैं चिल्लर में बेचता हूँ, इसलिए 20 रुपये का बिकता है। नहीं तो इसका होलसेल रेट और भी कम होता है। जैसे एरिया वाइज और क्वांटिटी वाइज, कोई जैसे 1000-2000 क्वांटिटी में बेचता है तो रेट लगभग आधा हो जाता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर पसंद आता है अंडे के लिए मुर्गियाँ पालना। और अंडे ये जो खाने वाले लोग ले जाते हैं उनके लिए। अगर आप अंडा भी हैचरी में दोगे तो वो भी सस्ता जाता है फिर, तो वो भी लगभग पुराता होगा बोलना, पर ऐसा है कि अपने यहाँ नहीं पुराता है क्योंकि मुर्गियाँ भी कम है। और कम क्वांटिटी में होने के बाद इनको जैसे एक आदमी लगता ही है सुबह शाम। सुबह 1 घंटा दाना पानी और जो भी रहता है इनको देखना पड़ता है। सुबह ही 4 बजे 5 बजे मेरे पापा इनको दाना पानी दे देते हैं, दाना दे देते हैं। खास 4 किलो दाना सुबह डाल देते हैं। उसके बाद दोपहर में जो मार्केट का वेस्टेज आता है, मतलब किचन वेस्ट बोलते हैं अपन, वो अपने मतलब जहाँ घर है हमारा गांव में, तो वहाँ लोग आसपास के मोहल्ले के डाल देते हैं लाके। तो वो किचन वेस्टेज भी हम इनको 10-11 बजे डाल देते हैं, तो वो 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो मैं आता हूँ 12-1 बजे कभी, तो इनको 2 किलो के लगभग फीड देता हूँ। और उसके बाद जैसे शाम को आते हैं तो शाम को मतलब 3 बजे के आसपास आते हैं, 3 से लेके 5-6 बजे तक कभी भी। पर अभी क्या क्वांटिटी मुर्गियों की ज़्यादा हो चुकी है तो 3 बजे इनको छोड़ ही देते हैं। तो 3 बजे डाल देते हैं थोड़ा सा 2 किलो फीड। तो इस तरह से इनको 200 के लगभग मुर्गियाँ हैं। तो इसको सुबह 4-5 किलो सुबह फीड और 2 किलो, मतलब 8-9 किलो फीड दिन का खिलाते हैं इनको। और बाकी थोड़ा जो किचन का वेस्टेज आता है वो, और ये थोड़ा इधर उधर घूम के खेतों में, ये चने का खेत है साइड में जो सामने दिख रहा है आपको, जाली के उस पार, गेहूँ के इधर, गेहूँ के इस पार और जाली के उस पार। तो वहाँ चने के खेत में घूम लेती है थोड़ा बहुत। और इधर साइड में आप देख ही रहे हो कि गोबर में भी कुछ ढूंढ रही है, वो ढूंढ के खाती है थोड़ा बहुत, ऐसे ही खाती है। इससे इनका पेट भरता है। और दोस्तों अगर आप 50 मुर्गियाँ तक पाले हो तो इसके बाद आप एकदम से अगर इनको जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे 1000 या 500, तो आपको ये इतना टफ टास्क लगेगा क्योंकि फीड इतना खाएगी ना, तो आप परेशान हो जाओगे कैसा करे क्या करे, अगर आपके पास इनके फीड के लिए मैनेजमेंट सही से किया नहीं हो तो। मैंने क्या दाना वगैरह लाया नहीं था, क्वांटिटी बढ़ा दी, उसके बाद बड़ी दिक्कत आई फीड की। हालांकि फीड अरेंज कर लिया आसपास से कहीं से, और कुछ मक्का वगैरह था तो वो भी खिलाया कुछ बीच बीच में, क्योंकि फीड नहीं था तो घर का ही जो मक्का था 2-3 क्विंटल वो भी डालते गए इनको पिसा के। तो इस तरह से फार्मिंग की शुरुआत हुई है। अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो
बैच एक के बाद एक बैच डालना सही है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अगर आप 3 महीने में एक मुर्गी बेचने लायक रेडी हो जाती है, मुर्गा या मुर्गी, तो आप एक एक करके मतलब 1 मंथ में एक बैच ऐसे रेगुलरली डालोगे तो 3 महीने में 3 बैच हो जाएगी। तो एक बैच जैसे अपन बेचेंगे तो दूसरी बैच डालेंगे, तो ऐसा कंटिन्यू साइकिल बना रहेगा। तो इससे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं 3 महीने कब होंगे और माल कब बड़ा होगा और बेचेंगे कब, कंटिन्यू चलता रहेगा। पर इससे आपको फुर्सत नहीं मिलेंगी। आप क्या फार्मिंग करेंगे देसी मुर्गियों की, तो इसमें फिर आपको कहीं आ जा नहीं सकते, बिल्कुल फार्म को देखते ही रहना पड़ता है, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए कुछ बता नहीं सकते। ये फ्री रेंज में रहती है मुर्गियाँ, तो इनमें बीमारी वगैरह कम आती है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो फार्म में पैक रहती है मुर्गियाँ अंदर ही, तो जैसे अपन हर मंथ में एक बैच डालते हैं तो उसमें दिक्कत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि फार्म के अंदर बीमारी वगैरह आ गई तो जो छोटे चिक्स में आई तो बड़े में भी जा सकती है, और बड़ों में आई तो छोटे चिक्स में भी आ सकती है। तो ये खतरा रहता है, पर पैसा कंटिन्यू रोटेट होते रहता है और बढ़ते रहता है। तो जैसे मैंने ये 3 बैच, मेरा ये तीसरा बैच है। पहला 50-60 कुछ लगभग ऐसे ही 40-50 के लगभग पहले बैच में डाले थे मैंने चिक्स। उसके बाद दूसरे बैच में 80 के लगभग थे, और तीसरे बैच में 100 के लगभग है। और अभी जो अंडा निकलता है वो इंक्यूबेटर में भी लगाते हैं, वो भी चालू है चूजे निकालना। तो ये 21 तारीख के लगभग चूजे निकल जाएंगे। तो इस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों। पैसा वगैरह होलसेल में बेचते तो उतना कुछ खास मिलता नहीं है, रिटेल में अपन बेचते हैं तो उसमें अच्छा पैसा बच जाता है, क्योंकि रिटेल में 600। तो दोस्तों इस तरह से देसी मुर्गी पालन करके हमने एक मुर्गी से 200 मुर्गी तक का सफ़र तय किया है। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मैंने जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, बुरी लगी हो तो भी कमेंट्स कर सकते हैं कि मैंने कुछ गलत बताया हो तो। यूट्यूब पर ऐसा है दोस्तों, जो मसाले वाली चीज़ें हैं, जैसे 2 मुर्गी से 2000 रुपये महीना कमा, इस टाइप की वीडियो ज़्यादा चलती है दोस्तों। जो सच्चाई वाली वीडियो है वो बहुत ही कम चलती है। हम जो पोल्ट्री फार्मिंग में सच्चाई है वही हम दिखाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।